मैं डॉक्टर खिलेश्वरी आप सबका पतंजलि योग सूत्र के तीसरे वीडियो विभूतिपाद में स्वागत है। हमने दूसरे वीडियो में देखा कि योग के अष्टांग नियम पतंजलि जी ने दिए हैं और योग के मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं, चित्त प्रसाधन है, क्रिया योग है, इन सब का इस स्तर पर हमने चर्चा किया। आज हम विभूतिपाद पे बात करने वाले हैं। तो अष्टांग योग का जो अंतरंग है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो संयम कहलाता है। और हम किन जगहों पर संयम करें तो हमें क्या क्या जीवन में मिल सकता है, ये बात इस विभूतिपाद में पढ़ने वाले हैं। और संयम जीवन के लिए क्यों ज़रूरी है, यह भी हम इस अध्याय में जो है देखने वाले हैं। तो हमारा जो पहला श्लोक है इस अध्याय में कहता है, देश बंध चित्तस्य धारणम। धारणा का जो पहला सूत्र दिया पतंजलि जी ने, उन्होंने क्या कहा हुआ है इसमें कि शरीर के बाहर या अंदर कहीं पर भी आप अपना एक स्थान पर ध्यान को केंद्रित कर लेते हैं तो वो, या चित्त की वृत्ति को लगा लेते हैं तो वो धारणा कहलाता है। दूसरे श्लोक में उन्होंने ध्यान के बारे में कहा है, तत्र प्रत्येक एकतानम ध्यानम। जो भी ध्येय वस्तु है जिसको आपने धारणा के तहत चित्त को वहाँ पर लगाया है, उसी में चित्त का एकत्र हो जाना, केवल वही ध्येय मात्र जो होता है उसी के ऊपर आपकी वृत्ति जब चलने लग जाती है तो इसे हम क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और फिर थर्ड जो उन्होंने कहा हुआ है, उस सूत्र में कहा हुआ है, तद देवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमेव समाधि। कहने का मतलब, ध्यान करते करते जब हमारा चित्त जो होता है ध्येकार में परिणत हो जाता है ना, उसके अपने स्वरूप का अभाव सा हो जाता है जब, तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं, समाधि कहते हैं। जो कि हमने समाधि पाद में निर्वितर्क संपत्ति के नाम से इसे पढ़ा हुआ है, वो चीज़ है। और फिर उन्होंने चौथा श्लोक दिया जिसमें कहा है, त्रयमेकत्रम संयमः। कहने का मतलब जो है, किसी एक ध्येय पदार्थ में जब धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों होने लगता है तो इसे हम संयम कहते हैं। यहाँ पर इस संयम के अलग अलग फल बताए गए हैं कि किस स्थान पे संयम करते हैं तो कौन सा उसका लाभ मिलने वाला है, ये बात संयम में बताया गया है। आगे अभी हम देखते हैं कि ये जो संयम करने के लिए कितने प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारा जो संयम है ये 5 प्रकार से अलग अलग से हम बांट सकते हैं। फर्स्ट है समस्तीय जगत विषयक संयम। दूसरा जो है वो है व्यष्टि जगत। समष्टि जगत मतलब बाह्य चीज़ों पर अपने संयम करना। व्यष्टि जगत मतलब अपने शरीर के किसी भी भाग में संयम करना। और थर्ड जो है वो ग्राह्य जगत में आप संयम करते हैं, या फिर चौथा है ग्रहण जगत में भी संयम होता है, और पांचवा है गृहीत जगत में संयम। तो ये पांचों जो संयम है वो अलग अलग तरह से अलग अलग स्थानों पे किए जाते हैं। तो अलग अलग उनके हमें फ़ायदे देखने को मिलते हैं या महसूस होता है। एक श्लोक में पतंजलि जी ने सूत्र में कहा हुआ है कि जब हम जो है
तद बहिरंग जो है या निर्विजस्य जो समाधि होती है, पर वैराग्य की दृढ़ता में जब आ जाते हैं तो समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का विरोध हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, निर्बीज समाधि के नाम से उसको हम जानते हैं। इसी तरह से और एक जगह इस विभूतिपाद में पतंजलि जी कहते हैं कि निरोध समाधि में चित्त जो होता है, पूरे समाधि के ही विषय में है ना, निर्विरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण जो वृत्तियां हैं, वृत्तियों का अभाव हो जाने पर उनमें जो है संस्कारों का नाश भी होने लग जाता है। हम लोग कहते हैं ना, जो समाधि के मंत्र वगैरह जो होते हैं उनके साथ में अगर कोई ध्यान करता है तो उसके प्रारब्ध के जो कर्म होते हैं, वो प्रारब्ध के कर्म कैसे होते हैं, कटने लग जाते हैं, मिटने लग जाते हैं। तो वही प्रारब्ध वही कर्म या संस्कारों का जो है कम होते जाना या नष्ट होते जाना भी किसके द्वारा संभव है, संयम के द्वारा संभव है या समाधि के द्वारा संभव है। ये बात पतंजलि जी ने विभूतिपाद में बताया हुआ है। अब हम लोग जो है जो समष्टि जगत है, जिसमें 16 से लेकर के 28 तक के जो सूत्र हैं, उसमें संयम के विषय में बताया हुआ है कि आप जब बहिरंग हिस्सों पर संयम करते हैं तो आपको क्या क्या कहाँ कहाँ पर फल मिलता है। तो 23 नंबर का सूत्र आप देखिएगा, मैत्रेयादिषु बलानि। कहने का मतलब है मैत्री आदि भावनाओं में जब हम संयम करने लग जाते हैं तो हमारा मन जो है किस पर टिक जाता है, परम दयालु स्वभाव जैसे करुणा से आने लग जाता है। मैत्री अगर आप करने लग जाते हैं तो मैत्री करने लग जाने से क्या होता है, जो आपके मित्र होंगे वहाँ तक आप अच्छे तरीके से संयम कर पाएंगे। इसमें जो है मैत्रियादि बलानि जो दिया हुआ है, मैत्री, करुणा और मुदिता, 3 प्रकार की भावनाओं का वर्णन है, जो हमने चित्र प्रसादन में भी पढ़ा था। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ऐसा पढ़ा था। यही बात यहाँ पर संयम में कहा है पतंजलि जी ने, मैत्री, करुणा, मुदिता। इन 3 भावनाओं पे अगर आप संयम करते, चौथा तो उपेक्षा ही है, तो आपको क्या क्या फल मिलता है। पहली भावना, अगर मित्रता भाव में आप संयम करते हैं तो जो भी साधक व्यक्ति होती है उसकी मित्रता का सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है, अर्थात इस जगत में सब उसके मित्र बन जाते हैं, उसको मित्र का सुख मिल जाता है। अगर हम दूसरी भावना पर, करुणा भाव पर संयम करते हैं तो हमारे अंदर जो है परम दयालुता आ जाती है, हमारा स्वभाव जो है दयालु हो जाता है, हम लोगों के प्रति जो है उदार होकर के काम करते हैं। और हम जब मुदिता भाव पर संयम करते हैं तो उससे हमारे अंदर का ईर्ष्या जो होता है, दोष जो है, ईर्ष्या दोष, वो सर्वथा शून्य हो जाता है और इसके शून्य हो जाने से हम परम प्रसन्न हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं। और उपेक्षा भाव जो दिया हुआ है, तो विभिन्न परिस्थितियों में ये भाव जो होता है इसको त्याग कर देना है और इस पर संयम करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उन्होंने जो है 24 नंबर का जो सूत्र दिया उसमें कहते हैं बलेषु हस्ति बला दीने। कहने का मतलब क्या है कि आप जिस तरह से अगर हाथी के बल पर संयम करते हैं, हस्ती मतलब हाथी के बल पर अगर संयम करते हैं तो आपकी जो ताकत है, क्षमता है, वो किस तरह की हो जाती है, हाथी के बल के समान। और अगर आप गरुड़ के बल पे संयम करते हैं तो गरुड़ के बल के समान आपके अंदर शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। अगर हम वायु पे संयम करने लग जाते हैं तो वायु की जो गति होती है, जो प्रवाह होता है, उस तरह से हमारे अंदर जो है एक क्षमता आ जाती है। इस बात को जो है पतंजलि जी ने यहाँ पर बताया हुआ है। ऐसे ही अगर हम सूत्र नंबर 25 को देखते हैं तो सूत्र नंबर 25 हमारा कहता है प्रवृत्ताश्च लोक
लोभ न्यासात सूक्ष्म वही विहित विप्रकृष्ट ज्ञानम। कहने का मतलब 3 प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष और साधारणतः इंद्रियों से नहीं कर सकते हैं, है ना। तो वो जो वस्तुएं हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होती हैं, जैसे आप कहते हैं परमाणु है ना। कुछ महातत्व होते हैं, प्रकृति होती है, ये आप इसको प्रत्यक्ष रूप से तो महसूस नहीं कर पाते हैं। इसी तरह से कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे समुद्र के अंदर में रत्न छुपा हुआ है ना। सोने की खान है, ये है, इस तरह की चीज़ें। और तीसरा जो होता है, देश की जो वर्तमान स्थिति होती है ना, उस पर हम संयम नहीं कर पाते। तो ऐसी तीन चीज़ें जिसको हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, उन पर अगर हम संयम करना चाहते हैं, योगी जो है अगर उस पर संयम करता है, तो जो आगे हमको दिया गया है, सूत्र दिए गए हैं, जो ज्योतिष होता है, जो प्रकाश होता है, उस तरह की शक्तियाँ हमें मिलती है। अगला हम देखते हैं, तो 26 नंबर के सूत्र जो दिया है उसमें कहते हैं भुवन ज्ञानम सूर्ये शयमात। कहने का मतलब है कि पुराण में जो 14 प्रकार के भुवन की व्याख्या की गई है, उसमें से एक जो है भूलोक है। और हम अगर सूर्य पर संयम करते हैं तो हमें ये 14 भुवनों पर ज्ञान होने लग जाता है सूर्य पर संयम करने से। ये बात पतंजलि जी ने 26वें सूत्र में कहा हुआ है। फिर हम जो है 27 नंबर के सूत्र को देखें तो इसमें कहते हैं चंद्रे तारा व्यूह ज्ञानम। अगर आप चंद्रमा में संयम करते हैं तो आपको तारा के स्थान का ज्ञान हो जाता है कि वो तारे अभी कहाँ पर किस स्थिति में है। और उसी के जस्ट आगे उन्होंने दिया हुआ ध्रुवे तद्धति ज्ञानम। कहने का मतलब है ध्रुव तारा में अगर आप संयम कर रहे हैं तो तारों की गति के संबंध में आपको ज्ञान हो जाता है। कौन सा तारा कितने समय में किस राशि में किस नक्षत्र पर आएगा, इसका पूरा ज्ञान आपको इस पर संयम करने से हो जाता है। और इसी प्रकार से जब आप अंतर मन में अब आ जा रहे हैं, ये आपका जो है 28 तक समष्टि जगत था, अब व्यष्टि जगत है, शरीर के अंदर के हिस्से में हम आ रहे हैं। तो 19 नंबर का जो सूत्र है हमारा, वो अंदर जगत के लिए है। नाभि चक्र के काय व्यूह ज्ञानम। जब आप नाभि चक्र में स्थित चक्र पर, जिसको हम मणिपुर चक्र कहते हैं, वहाँ पर जब आप संयम करते हैं तो आपको अपने शरीर की व्यूह रचना का ज्ञान हो जाता है। शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, कौन सी धातु जो है कहाँ पर स्थित है, सबका समस्त नाड़ियों के साथ में ज्ञान हो जाता है। जो भी साधक होता है, जो भी योगी होता है, जो नाभि चक्र में संयम कर रहा होता है। इसी तरह से कंठकूपे जो दिया गया है, 30वें नंबर का श्लोक दिया गया है कि कंठकूप पर अगर, कंठकूप कहने का मतलब हमारा जिह्वा के नीचे वाला हिस्सा जो होता है ना, जिह्वा मूल जिसे कहा जाता है, वहाँ पर अगर आप संयम करते हैं तो आपके अंदर भूख प्यास जैसी जो बाधा होती है उसमें संयम करने की क्षमता आ जाती है, मतलब उसको नियंत्रित करने की आपकी क्षमता आ जाती है। ये बात उन्होंने बताया है। फिर अगला जो सूत्र है उसमें कहा है कूर्म नाड्याम स्थयम। जो कूर्म है, कहने का मतलब आपका ये जो हृदय स्थल, जो वृक्ष स्थल है, वहाँ पर कछुए के समान जो आकृति है, उस नाड़ी पे अगर आप संयम कर रहे हैं तो आपके अंदर स्थिरता की स्थिति आ जाती है। आप वहाँ पर स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। फिर उन्होंने जो है अगला सूत्र जो दिया हुआ है मूर्ध ज्योतिषी सिद्धि दर्शनम। इसमें कहा है कि सिर के
कपाल में ऊपर वाले हिस्से में एक छिद्र है जिसको ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। अगर आप वहाँ पर संयम करते हैं, उस प्रकाश, उस ज्योति पे संयम करने लग जाते हैं, तो पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में जो विचरने वाले सिद्ध लोग हैं, उनके दर्शन होते हैं मूर्ध ज्योति पे संयम करने से। ऐसे ही उन्होंने जो है 33 नंबर का जो सूत्र दिया है, उसमें कहा है प्रतिभा द्वाप सर्वम। कहने का मतलब, आगे हम इसको और देखने वाले हैं 36 नंबर में क्या चीज़ है करके। इस पर अगर आप संयम करने लग जाते हैं तो विवेकपूर्ण जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान का आपको आभास हो जाता है। सूर्योदय की जैसी प्रभा होती है, सूर्योदय के प्रकट होने का जो समय होता है, और मनुष्य जो है सब कुछ कर पाने में जो सक्षम होता है, उस बात का ज्ञान जो है आपको किससे हो जाता है? इस प्रतिभा में संयम करने से। 34 सूत्र में कहते हैं हृदय चित्त संविता। हृदय पर जब आप, जिसको ब्रह्मपुर कहा जा रहा है, उसके गर्त वाले हिस्से पर जो गड्ढे वाला आकार है, जहाँ पर एक कमल के समान आकृति है, उस चित्त, वहाँ पर अगर संयम करते हैं उस चित्त में, तो हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ होती हैं उनका या चित्त का ज्ञान हो जाता है इस जगह पे संयम करते रहने से। ये हमारे 34 नंबर के सूत्र में दिया गया है। अब जो है हम 36 नंबर को देखते हैं, जिसमें अभी जो मैंने कहा था 3 नंबर में कहा था प्रतिभा द्वाब सर्वम, उसी का 36 नंबर में हम देखते हैं ततः प्रतिभा श्रवण वेदना दर्शनम आस्वाद वार्ता जयन्ते। कहने का मतलब जो है, हमारा जो 6 सिद्धियां हैं, इसमें 6 सिद्धियों की बात कही गई है कि 6 सिद्धियां जो हैं वो गृहीत विषय के अंतर्गत आ जाते हैं। गृहीत विषय में समाधि के साधन हैं, तो इसमें जो साधक है वो पुरुष ज्ञान से पहले इसको प्राप्त कर सकता है। तो इसमें क्या क्या है? पहला कहता है प्रातिभ। कहने का मतलब क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान का, एवं जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो ढकी हुई है, दूर स्थित कोई वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाना, ये प्रातिभ है जो उसमें संयम करने से होता है। दूसरी जो सिद्धि होती है वो कहते हैं श्रवण। दिव्य शब्द को सुनने की शक्ति आ जाती है जब इस पे संयम किया जाता है। और फिर वेदन, थर्ड उन्होंने बताया है कि दिव्यता का स्पर्श जो होता है, उस स्पर्श को आपके अंदर महसूस करने की क्षमता आ जाती है। और फिर उन्होंने कहा है आदर्श। इससे दिव्य स्वरूप के दर्शन करने की शक्ति आ जाती है, क्षमता आ जाती है। जैसे आपने सुना है ना महाभारत में कि अर्जुन को भी जब कृष्ण जी ने अपना स्वरूप दिखाया तो एक पहले दिव्य दृष्टि दी, उसके बाद वो कृष्ण जी के वास्तविक स्वरूप को देख पाए। तो ये भी आपको संयम से ही मिलता है। और आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति मिल जाती है। और लास्ट है वार्ता। जो दिव्य गंध है, उस दिव्य गंध को अनुभव करने की शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। यही 6 सिद्धियों का वर्णन जो है पतंजलि जी ने किस में बताया हुआ है? श्लोक नंबर, सूत्र नंबर जो है 36 में बताया हुआ है। और इसके बाद उन्होंने बताया है 39 नंबर का, और भी सूत्र तो हैं बीच में, हम मेन सूत्रों को देख रहे हैं। तो 39 नंबर के सूत्र को अगर हम देखें तो उसमें कहा जाता है कि हमारे अंदर जो शरीर में जीवन का जो आधार है प्राण, उस प्राण को अगर हम क्रिया भेद से देखें तो ये 5 नामों से जाना जाता है। कौन से 5 नाम से जाने जाते हैं? एक होता है आपका प्राण, दूसरा होता है अपान, तीसरा होता है समान, चौथा है व्यान और 5वां है उदान। तो हम इन
पांचों में जो सबसे प्रमुख है उसको क्या कहते हैं? प्राण कहते हैं। जो गति हमारे, ये प्राण जो होता है या ये वायु जो होती है हमारे अंदर कहाँ से चलता है? मुख से ले करके जो है नासिका द्वार की ओर चलता है, नासिका के अग्रभाग, है ना। तो यही चीज़ हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो प्राण वायु है नासिका के अग्रभाग से लेकर के हृदय के शरीर तक जाता है। दूसरा जो है अपान वायु। अपान वायु जो है नीचे की ओर गति करने वाली वायु को हम अपान वायु कहते हैं। नाभि से लेकर के गुदा द्वार तक जो होता है, जिसमें मलमूत्र वगैरह जो होता है हम उसको त्याग करते हैं, वहाँ पर जो वेग नीचे की ओर लग रहा होता है उसको अपान वायु कहते हैं। फिर इसी में पतंजलि ने कहा है समान वायु। हृदय से लेकर के नाभि तक का जो हिस्सा है, जहाँ पर हमारे खान पान के रस जो होते हैं, शरीर को यथा योग्य उसको पहुँचाया जाता है, उसको कहते हैं समान वेग वायु। और फिर आपका चौथा जो होता है व्यान होता है। पूरे शरीर में जो व्याप्त होता है, समस्त नाड़ियों में जो फैला है, गति करता है, उसको हम कहते हैं व्यान वायु। और लास्ट उन्होंने बताया उदान वायु। उदान वायु, उदान ऊपर की ओर चलने वाली वायु, ये वायु के लिए कहते हैं कि ये कंठ में रहने, कंठ से लेकर के सिर की और ऊपर की ओर ऐसा बहता है। और ये वायु कब एक्टिव होता है? मृत्यु के समय, प्राय निष्क्रिय होता है कहते हैं। मृत्यु के समय में जब हमारा सूक्ष्म शरीर जो है वो बाहर निकलता है, उस समय जो है ये है। और इसका ज़्यादा अच्छे से वर्णन जो है प्रश्नोत्तरी उपनिषद जो है उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं श्लोक नंबर आपका 40 जो दिया गया है। इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी योगी जो व्यक्ति होता है या साधक व्यक्ति जो होता है वो समान वायु को जीत लेता है या उस पर संयम कर लेता है, तब उसके शरीर में अग्नि जो होती है, अग्नि की तरह एक तेज जो है, दैदीप्यमान जिसको कहते हैं, वो प्रकाश प्रज्वलित हो जाती है ना। जठराग्नि और समान वायु के बीच में जो है काफ़ी घनिष्ठ संबंध होता है। तो उस तरह से हमारा ये समान वायु जो है जीत लेने पे हमारे शरीर में उसका प्रकाश का एक आवरण सा बन जाता है। और फिर इसके बाद हम देखते हैं तो 44 नंबर का जो हमारा श्लोक है या सूत्र है, उस सूत्र में क्या कहा जा रहा है? स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अथर्वत्व संयमाद भूत जयः। इन पर अगर आप संयम करते हैं, किन पर? भूतों पर, कहने का मतलब स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अथर्व, 5 प्रकार की जो अवस्थाएं हैं उस पे अगर हम संयम करते हैं या योगी संयम करते हैं तो पांचों जो भूत हैं उन पर उनकी विजय हो जाती। कौन से पंचभूत हम जानते हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। क्यों? क्योंकि ये अलग अलग अवस्थाओं में हैं। पहली जो अवस्था है उसको कहते हैं हम स्थूला अवस्था। इस रूप पर हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव होता है प्रत्यक्ष रूप से, जैसे शब्द है, स्पर्श है, रस है, गंध है, ये जो पांचों हैं वो स्थूल अवस्था में आ जाते हैं। स्वरूप अवस्था की बात करते हैं तो इसमें जो है कोई भी चीज़ के स्वरूप की बात कही जा रही। जैसे हम कहें जल, जल का स्वरूप गीलापन है। अगर हम अग्नि की बात करें तो अग्नि का स्वरूप क्या है? उसमें उष्णता होती है, गर्माहट होती है, उसमें एक प्रकाश होती है ना, उस चीज़ का। वायु की बात करें तो वायु में एक वेग होता है, उसमें प्रवाह होता है, उसमें कंपन होता है। और उसी तरह से जैसे हम आकाश की बात करते हैं तो आकाश में क्या है? एक रिक्तिका है, खालीपन है, एक अवकाश है। तो ये स्वरूप अवस्था में आ जाता है। पृथ्वी की बात करें, पृथ्वी जो है मूर्ति की तरह है ना। तो इस पर हम भिन्न भिन्न चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं।
और ऐसी जब हम सूक्ष्म अवस्था जो होता है उस पर संयम करते हैं तो ये क्या करता है, कारण है। किसका कारण है? स्थूलावस्था का जो लक्षण है वो स्वरूपावस्था है, और स्वरूपावस्था जो है उसका कारण अवस्था जो होता है या उसका तन्मात्रा जो होता है वो सूक्ष्म अवस्था में होता है। तो ये महाभूत जो है, सूक्ष्म अवस्था महाभूत, जैसे पृथ्वी का तन्मात्रा क्या है, हम कहते हैं पृथ्वी तत्व जो है हमारे मूलाधार चक्र में है ना, वहाँ पर इसका तन्मात्रा हो जाता है गंध, और हम कहते हैं जल तत्व हमारे स्वादिष्ठान चक्र में। तो वो जो है किस चीज़ को बताता है? रस तन्मात्रा को बताता है। ऐसी हमारी अग्नि जो है हमारे कहाँ पर है? मणिपुर चक्र वाले हिस्से में, नाभि में, जो किस तन्मात्रा का प्रतीक है? रूप का प्रतीक है। और वायु जो होता है स्पर्श तन्मात्रा को दर्शाता है। वायु आ रहा है हमारी त्वचा के साथ संबंध को बता रहा है। और आकाश जो है आपका, ये शब्द तन्मात्रा को बताता है, जो ध्वनि होती है उस तन्मात्रा को बताता है। और इसी तरह से पतंजलि जी कहते हैं चौथा जो अवस्था है अन्वय अवस्था। 5 भूतों के जो तीनों गुण हैं, स्वभाव हैं, जो प्रकाश, क्रिया और स्थिति है, वो अन्वय अवस्था के अंतर्गत आ जाता है। और 5वां जो है अथर्वत अवस्था। 5 भूत जो हैं उसके पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ये जो है अथर्ववत अवस्था आ जाता है। इस तरह से इन्होंने 44 नंबर के सूत्र में बताया हुआ है। इसके बाद हम जो है 45 नंबर के सूत्र को देखते हैं। तो इसमें जो है पतंजलि जी कहते हैं तत्तो अर्णिमा, है ना, और उसके बाद में आगे पूरे जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, उन 8 प्रकार की सिद्धियों को बताया है जो भूत जय है ना। तो वो 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? पहला अगर हम देखें अर्णिमा, अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। कैसे अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर पाना, क्या संभव है? आपने देखा है हनुमान जी को जब उस लंका के में प्रवेश करने जा रहे थे तो एक राक्षस ने उनको रोका था, तो उनके मुंह के अंदर समा गए, फिर बाहर आ गए थे। तो ये अर्णिमा है। सेकंड जो होता है लघिमा, शरीर को हल्का कर लेना। जल है जैसे खंड आदि, इन सब में बाधा नहीं होता, आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है जब हम इसको सूक्ष्म कर लेते, हल्का कर लेते हैं। और फिर थर्ड होता है वो है महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना। शरीर को बड़ा कर लेना कैसे? जैसे आपने अभी बताया हनुमान जी मुख में समा गए, सूक्ष्म रूप में आ गए, तो आपने उन्हीं को देखा है कि वो कितना अपने शरीर को विशाल रूप में ले आते हैं। तो उस तरह से महिमा। फिर आपका आता है गरिमा, शरीर को बड़ा कर लेना। गरिमा शरीर को भारी, लघिमा में शरीर को हल्का करना है और गरिमा में शरीर को भारी कर लेना है, मतलब किसी के मार्ग में इस तरह से रुकावट बनना। और 5वां जो दिया हुआ है उन्होंने वो है प्राप्ति। जिस प्रकार हम अपनी इच्छित भौतिक वस्तुओं को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर सकें, है ना, जिस भी हम वस्तु को चाहते हैं हमारी संकल्पना में, उसको प्राप्त करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है, वो आपकी प्राप्ति हो जाती है। और इसी तरह से प्रकाम्य, बिना रुकावट के आपकी जो भौतिक वस्तुएं हैं जिसमें आपकी इच्छा जो है पूर्ति हो जाती, अनायास इच्छा पूर्ति हो जाती। आपने जिस चीज़ की सिर्फ कल्पना की और अचानक से वो चीज़ आपके सामने आ जाए भौतिक वस्तुओं में, तो वो प्रकाम्य होता है। और वशित्व, 5 भूतों और उनसे जो तजद्य पदार्थ हैं उसको वश में कर पाना, ये हमारा वशित्व है। और फिर इशित्व, उन पंचभूतों और भौतिक पदार्थों में जो नाना रूपों में पाया जाता है, उत्पन्न होता है, उस पर को नियंत्रित कर पाना, शासन कर पाना, ये हमारे किसके अंतर्गत आ जाता है? इशित्व। तो ये 8 प्रकार की सिद्धियां जो है हमें
पतंजलि जी ने बताया हुआ है। इसके बाद उन्होंने 46 नंबर का जो सूत्र है विभूतिपाद में, उसमें उन्होंने बताया हुआ है रूप, लावण्य, बल, वज्र, है ना, 4 चीज़ों को बताया है। रूप है, लावण्य है, बल है और वज्र है। इनके समान हमारी काया की संपत्ति होती है। हमारे शरीर की अगर संपत्तियाँ कोई पूछे तो यही 4 चीज़ें। रूप है, मतलब अत्यंत सुंदर आकृति जो है। लावण्य कहने का मतलब हमारे समस्त अंगों में चमक का होना। और बल कहने की मतलब बल की बहुलता जो होती है। और आपके वज्र के समान जो है, शरीर के समस्त अंगों का वज्र के समान एकदम दृढ़ होना है, उसका एकदम गठित हो जाना है। ये चारों शरीर की संपदाएं हैं। और 47 नंबर में बताते हैं ग्रहण स्वरूप, है ना। आपको मैंने शुरू में बताया कि 5 प्रकार से जो अलग अलग जन्य हैं जिन पे हम अगर संयम करते हैं तो अलग अलग फल मिलते हैं। तो अभी हम ग्रहण स्वरूप में अगर करते हैं तो क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी जो है पतंजलि जी ने क्या दिया हुआ है, मन की जो स्थिति होती है उसमें 5 चीज़ों को उन्होंने बताया हुआ है। सबसे पहले मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं जो बताई गई हैं, इसमें क्रम से अगर संयम करता है तो जो साधक व्यक्ति होता है या योगी व्यक्ति होता है उसका अपने इंद्रियों पे पूर्ण अधिकार हो जाता है। तो क्या क्या है, पहला है ग्रहण। जो भी विषय है उसको ग्रहण करते समय अगर उसके वृत्तियों का आकार जो है मन सहित इंद्रियों की अवस्था में आ जाता है, मन सहित इंद्रियों की अवस्था में, तो वो ग्रहण अवस्था होता है। दूसरा जो है स्वरूप अवस्था, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक जो स्वरूप होता है जो अपने अपने स्थान पे विद्यमान है, तो उसको जान लेना उनका स्वरूप अवस्था है। और फिर अस्मिता, मन सहित अपने इंद्रियों के सूक्ष्म रूप को, जो हमारी 10 इंद्रियों की उत्पत्ति का जो सूक्ष्म अवस्था है उसको कहते हैं। और फिर अन्वय बताया गया है, मन सहित इंद्रियों के जो तीनों गुण का स्वभाव है, अभी जो बताया मैंने, प्रकाश, क्रिया और उसकी स्थिति जो है वो अन्वय अवस्था है। और अथर्वत्व भी आपको अभी जस्ट बताया है कि सब इंद्रिय पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए जो है उसकी सार्थकता जो है अथर्वत्व हो जाता है। तो ये करने से योगी व्यक्ति जो होता है अपने इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। इंद्रिय और मन से जो अहंकार उत्पन्न होता है, उन अहंकारों से वो अपने आप को विजयी बना लेता है, दूर कर लेता है। ये बात आपके 47 नंबर के श्लोक में जो है पतंजलि जी ने दिया हुआ है। और उसके बाद कुछ 1-2 इम्पॉर्टेंट श्लोक और हैं इसी में। वो है आपका 44 नंबर का जो श्लोक है, उसमें कहा गया है तारक सर्व विषयम सर्वथा विषयम क्रमम चेति विवेकज ज्ञानम। कहने का मतलब है कि जो ज्ञान है परा वैराग्य को उत्पन्न करके योगी को कैवल्य की अवस्था की ओर आगे बढ़ा देता है। वो सर्व विषयम सर्वथा विषयम कहलाने लग जाता है। और वो जो योगी व्यक्ति होता है वो किसी भी स्थिति में जो है क्या कर पाता है, क्रम के साथ में ज्ञान में आगे बढ़ जाता है, जिसको अक्रमकम कहते हैं। और जब उसी क्रम में आगे बढ़ जाता है तो वो आगे अपने सारे पर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जिसके विषय में हमने समाधि पाद में बात किया था। और लास्ट इस अध्याय विभूतिपाद के लास्ट सूत्र में पतंजलि जी कहते हैं कि जो बुद्धि है वो अत्यंत निर्मल हो जाती है जब हम संयम की ओर बढ़ते हैं, और निर्मल होकर के वो कारण में विलीन होने लग जाता है। कौन? बुद्धि। और पुरुष जो होता है बुद्धि के साथ अज्ञानकृत जो संबंध है उसके साथ में मेल करने लग जाता है और पुरुष भी निर्मल हो जाता है।
तो दोनों संभाव में शुद्ध हो जाते हैं क्या क्या, हमारी बुद्धि और पुरुष जो है। और यही जब हो जाता है तो कैवल्य हो जाता है। और फिर इस प्रकार से किसी भी तरह की परेशानियाँ क्यों ना आए, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आए, हर स्थिति में हम क्या होते हैं, पूर्ण हो जाते हैं। ये विभूतिपाद में संयम पर पतंजलि जी ने विशेष आकर्षित किया है। अब हम लोग जो है इसके बाद पतंजलि योग सूत्र के अंतिम अध्याय जो कैवल्य पाद है उस पर अगले वीडियो में मिलेंगे और देखेंगे कि कैसे कैवल्य पाद में आप कैवल्य की स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे। पतंजलि जी ने मार्ग तो दिखा दिए हैं। तब तक के लिए हम जो है आपसे अलविदा कहते हैं और फिर बहुत जल्दी ही चौथे वीडियो में कैवल्य पाद के साथ आपके सामने उपस्थित होते हैं।